हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का 16th वर्स डिस्कस करेंगे और वो श्लोक इस तरीके से है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। तो ये जो कृष्ण भावनामृत में या फिर जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है उसके इतने सारे गुण बताए गए। उसमें से एक और बताया गया। आज क्या बताया जा रहा है? अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो आप देखो, भगवान ये बता रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, वही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और वही स्थिर बुद्धि, वही सुख और शांति प्राप्त कर सकता है संसार में, और कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप सोचो, अब क्या करना है हमको? हम भगवान यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाना, बहुत बड़ा राजा बन जाना, बहुत प्राइम मिनिस्टर बन जाना, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल में कर लेना। ये नहीं बता रहे। देखो यहाँ, क्योंकि उससे भी ज्यादा कठिन क्या है? इंद्रियों को कंट्रोल करना। सेल्फ कंट्रोल उससे भी ज्यादा कठिन है कि नहीं? अब मिनिस्टर बन जाओ, थोड़ा लोगों की फ्लैटरिंग कर लो, लोगों की चापलूसी कर लो, लोगों की जनता में जाके थोड़ा सा उनका हेल्प कर दो, थोड़ा हाथ जोड़ लो उनके सामने, वोट मिल जाएंगे आप। है कि नहीं? और मिनिस्टर बन जाओगे। पैसे कमाने हैं तो थोड़ा कुछ मेहनत कर लो, पैसे कम जाएंगे। है कि नहीं? लेकिन ये इंद्रिय कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं है। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, और भगवान की कृपा, भगवान की सेवा में एंगेज रहना पड़ता है। तब ये सेल्फ कंट्रोल व्यक्ति, तब स्थिर बुद्धि और तब सुख प्राप्त कर सकता है। नहीं तो भगवान यहाँ पे बता देते ना इतने सारी चीजें कि ये कर लो, ये इससे हो जाएगा, नहीं। तो ये है क्रुक्स, इंद्रिय संयम क्यों करना है। उस इंद्रिय संयम करने से ही सुख और समृद्धि मिलती है। सुख और शांति उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसकी इंद्रियां अपने बस में हैं। यहाँ पर भगवान इसीलिए बता रहे, देखो, हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। और जिसकी फोकस्ड हो गई, अब बताओ उसके लिए संसार में कोई कार्य करना मुश्किल है क्या? कुछ भी मुश्किल नहीं। और हम सब इस संसार में क्या है, एक कठपुतली की तरह नाच रहे हैं बस, है कि नहीं? अपने सुख और दुख रूपी कर्मों के फलों को, कभी सुख मिल जाता
है कि नहीं। और शास्त्रों में इसका वर्णन किस तरीके से किया गया है? शास्त्रों में वर्णन इसका किया गया है कि एक एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, और एक पक्षी क्या है, बैठा है आराम से और देख रहा है बस। दूसरा पक्षी क्या है, उस पेड़ पर लगे हुए खट्टे फलों को खा रहा है, कभी कभी मीठे फलों को खा रहा है, और दूसरा पक्षी आराम से उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है बस। तो उन दोनों पक्षियों में एक तो जीवात्मा है जो हम हैं, एक है परमात्मा जो कि भगवान हमारे हृदय में है। उपद्रष्टा हनुमंता चा भक्ता भूत्वा महेश्वर। भगवान बोलते हैं मैं सबके हृदयों में आसीन हूँ परमात्मा के रूप में, और मेरा कार्य क्या है, उपद्रष्टा हनुमंता, केवल देखते रहना, साक्षी क्या कर रहे हो, और अगर वो सही रास्ते पर आना चाहता है तो उसको गाइड करना है। तो ये भगवान परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति, तो वो जो पेड़ क्या है, एक शरीर रूपी पेड़ है, वो उसमें भगवान बैठे हुए हैं, और एक जीवात्मा क्या कर रहा है, कभी सुख रूपी मीठे फलों को खा लेता है और खुश रहता है, हाँ बहुत अच्छे दिन आ गए हमारे और फिर कभी थोड़ा दुख आ जाता है, खट्टे फल खा लेता है, कभी दुख आ जाता है, अरे भगवान आपने मेरे ऐसे क्यों कर दिया फिर चिल्लाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं उन दुखों से, है कि नहीं। तो गलती किनकी है, हमारी है। क्यों हमने इच्छा की इस संसार में आने की, क्यों हमने भगवान के स्टेट के लॉज को क्यों ब्रेक किया, मिस्टेक इज अवर्स, है कि नहीं। क्योंकि हम स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक भगवान से स्वतंत्र होकर विचरण करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। उसका फल क्या हुआ कि हमको इस संसार रूपी इस कुएं में कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है, और उसमें हम त्रस्त हैं, इस जन्म मृत्यु सागर में दुख और सुख के चक्कर में, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके निकलने के लिए इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। जो हमने मिस्टेक की है उसको सुधारना पड़ेगा, है कि नहीं। जेल में कैदी को भेजा जाता है अपनी मिस्टेक को सुधारने के लिए, ना कि मिस्टेक को बढ़ाने के लिए और जेल में जाके भी कैदी उपद्रव करेगा तो क्या होगा, उसकी सजा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो उसी तरीके से हम भी क्या है, संसार में क्या करना है, एक तो भगवान से विद्रोह किया ही किया है, और यहाँ पर भी आके क्या कर रहे हैं, और भी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं अपने लिए। आप किसी दूसरे को परेशान नहीं कर रहे, अपने को ही परेशान कर रहे हो, अपने ही समय की वृद्धि, इस संसार में रहने की वृद्धि बढ़ा रहे हैं अपने इस कर्म रूपी फलों से, और उनका रिजल्ट किनको मिल रहा है, हम ही को मिल रहा है कि नहीं। कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। तो इतने करोड़ों जन्म पिछले सालों में हमने, पिछले जन्मों में क्या किया, यही किया है, इसलिए हमको यही जन्म मिला है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बनना चाहिए, भगवान की भक्ति करके, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो फिर क्या होगा, हम इसी तरीके से सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, और ये सुख और दुख इस संसार में किसकी तरह, जैसे आपने देखा है काले पानी की सजा दी जाती है। तो जब व्यक्ति को आपने देखा, जब पानी व्यक्ति को सर दबा के पानी में रखो देर तक कि उसकी सांस एकदम बिल्कुल ना रहे, उस समय थोड़ा सा खोल दो ऊपर, और कितना उसको अच्छा लगेगा, हाँ कितना रिलैक्स करेगा, उसको अच्छा लग रहा है, और तुरंत उसको फिर दबा दो पानी के अंदर। तो ये सुख किसकी तरह, कि 1 मिनट के लिए जो ऊपर बाहर निकला वो सुख, और उसी सुख में व्यक्ति कैसे रम जाता है कि भूल जाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए था, ये सब कुछ भूल जाता है। इसी को माया बोलते हैं, अलग नहीं है कि नहीं। माया बहुत प्रबल है, पता नहीं चलेगा, जीवन का उद्देश्य ध्यान भूल जाएगा, भगवान की भक्ति ध्यान भूल जाएगी, बाकी सब याद रहेगा, केवल यही चीज याद नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं माया। माया मतलब भगवान का विस्मरण होना माया कहलाता है, और भगवान का स्मरण होना भगवान की शरण में कहलाता है। तो ये सुख और दुख रूपी इस संसार में
हम क्या लगे हुए हैं? अपने ही कर्मों से उत्पन्न इन सुख और दुखों को भोग रहे हैं हम। कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। और कल हमने डिस्कस किया था ना कितनी बलवान है ये इंद्रियां, बड़े से बड़े महापुरुष को भी विचलित कर देती हैं। तो हम इस भूले में ना रहें, भुलाके में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें कि हाँ बाकी महापुरुष तो ऐसे ही थे, मैं कंट्रोल कर लूंगा, है कि नहीं यार? आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। एक हवा का झोंका आएगा और ऐसे इंद्रियां बहा ले जाएंगी आपको कि पूरे जिंदगी भर उसका पछतावा करना पड़ेगा। है कि नहीं? तो इसके लिए हमको सतर्क रहना चाहिए और शास्त्रों में बताई गई वाणी का पालन करना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं। आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, कितना भी अभ्यास कर लो अपने बल पर, है कि नहीं? अब देखो अपने बल पर अभ्यास कोई व्यक्ति कहाँ करेगा? किसी व्यक्ति कुछ लिमिट होती है कि नहीं? मान लो किसी भी चीज की लिमिट है, आंख की कुछ लिमिट है, और आप अभ्यास करो, कितना अभ्यास कर लोगे उस लिमिट से ज्यादा थोड़ी उससे देख पाओगे। है कि नहीं? अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ। लोग आजकल क्या करते हैं, कुछ मान लो जिनका कद कम है तो वो क्या करते हैं, लटकते हैं, यानी सोचते हैं मैं लंबा हो जाऊंगा बहुत। लेकिन कलयुग में लोगों की एक लिमिट है ना लंबे होने की। आप ऐसा तो हो नहीं सकते कि आसमान छू जाओगे लंबे लटक लटक के, ऐसा तो है नहीं। प्रैक्टिस कर करके इतना हो जाओगे। प्रैक्टिस करके एक लिमिट तक ही हुआ जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं हुआ जा सकता, समझे? तो जीवात्मा की लिमिट है, वो ऐसे नहीं बंद कर सकता। वो सोचे हाँ अभ्यास से सब कुछ इंद्रियां कंट्रोल हो, अभ्यास से भगवान की कृपा से होगा। भगवान की कृपा के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। देख, शत्रुओं का दमन जो सेना का श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, जो लड़ाई लड़ते हैं उसमें जो सेनापति होता है, श्रेष्ठ सेना होती है, उसके द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, देखो यहाँ पर बताया जा रहा है, मानवीय प्रयास से नहीं, अपनी प्रैक्टिस से नहीं होगा, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदय या गम कर लेता है कि कृष्ण भावना अमृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है। तो प्रामाणिक गुरु को व्यक्ति तब तक फॉलो नहीं कर सकता जब तक कि वो उसके अंदर ये इच्छा नहीं आई हो कि मुझे इस संसार से निकलना है। तब तक वो धोखा देता रहेगा, उस प्रामाणिक गुरु बहाने बनाता रहेगा। तो जब तक किसी व्यक्ति के हृदय में ये नहीं आया, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा कि मैं हूं कौन, भटक रहा हूं, जिसको भी ये आशा है कि मैं इस संसार में रह के सुख ढूंढ लूंगा, वो तो प्रामाणिक गुरु को फॉलो ही नहीं कर सकता। एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरे दिन भाग जाएगा। है कि नहीं? वो उसको क्या चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले गुरु चाहिए। तो उनको मार्केट में मिल जाते फिर ऐसे गुरु, है कि नहीं? बोलेंगे हाँ बस कितना कर दो मुझे, बस 100 रुपए दे दो बस, और जो करना है करो बस, और मिल जाएंगे। है कि नहीं? तो ऐसे गुरु जाएंगे नरक में, और उनके फॉलोअर्स भी कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। लेकिन अगर प्रामाणिक गुरु को की शरण में जाना है तो ये प्रश्न पहले अपने से करना चाहिए कि मैं हूं कौन, मैं इस संसार में क्यों इतने जन्मों से कष्ट में हूं, क्यों आता है, क्यों मैं अपने हिसाब, मैं नहीं चाहता फिर भी समस्याएं मेरे जीवन में क्यों आ जाती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शना। जो व्यक्ति इन समस्याओं को देखता है कि ये मेरे जीवन में मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तब वो फिर क्या करता है, प्रामाणिक गुरु की खोज में जाता है। वो देखता है ये संसार कैसे चल रहा है, मैं तो नहीं चला रहा, मेरे जन्म से पहले ये संसार था,
और मेरी मृत्यु हो जाएगी तब भी ये संसार रहेगा, तो फिर कौन चला रहा है, क्या है इसका कारण, क्यों बनाया गया है। ये जब प्रश्न व्यक्ति के सर में आते हैं, दिमाग में आते हैं और उसको परेशान करते हैं, तब व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी की तरफ आता है। उससे पहले अगर कोई व्यक्ति थोड़ा किसी के बताने से आ भी जाएगा ना, और उसके अंदर भौतिक इच्छाएं पहले से भरी पड़ी, तो ज्यादा दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। ऐसा हमने बहुत देखा है। बहुत आते हैं, क्लास अटेंड करेंगे, पहले दिन बहुत लोग आएंगे, लास्ट में वही आता है जिसको वास्तव में भक्ति करनी थी या फिर जिसको भगवान के धाम जाना था। तो ये एकदम बोनाफाइड प्रोसेस है, इसमें कोई धोखा नहीं दे सकता। अपने आप ही माया इस तरीके से काम करती है तो वो भाग जाएगा यहाँ से, है कि नहीं। क्योंकि ये तरीका प्रामाणिक है। प्रामाणिक तरीके को लोग आजकल फॉलो नहीं करना चाहते, सस्ती चीजें चाहते हैं जीवन में, है नहीं। सस्ती चीजें चाहिए तो फिर, है कि नहीं, धोखा खाइए। तो फिर क्या होता है, जब ऐसे व्यक्ति के हृदय में अगर भगवान की कृपा से, ऐसे नहीं आएगा, वो भी भगवान की कृपा से, और अगर उन्होंने पिछले कर्मों, पिछले जन्मों में कुछ सुकृति अर्जित की होगी, तो उसको ऐसा मौका मिल सकता है। और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में करता है। तो फिर वो क्या करता है, ऐसे प्रामाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में फिर वो भक्ति को शिरोकारी करता है, उससे पूछता है मुझे और क्या करना चाहिए, मैं, मेरे दोष क्या हैं, मैं कैसे और प्रगति कर सकता हूँ। वो शिष्य जिसको जिसको चिंता रहती है संसार से निकलने की, वो ऐसे प्रश्न पूछता है गुरु से जाके। वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी, और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ऐसा व्यक्ति ही साधक, ऐसा साधक ही क्या है, मोक्ष का अधिकारी होता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है, जनरली लोग समझते मोक्ष मतलब बिल्कुल कष्ट ना हो और कुछ करना नहीं पड़े, इसको मोक्ष नहीं बोलते। मोक्ष बोलते हैं भगवान की सेवा में इंगेज रहना, उसको बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष, और वहां पर फिर आपको कोई कष्ट नहीं होगा, ये सारी चीजें फुलफिल हो जाएंगी, असली असली मोक्ष इसको बोलते हैं। तो ऐसा जीवन हमारा इंतजार कर रहा है भगवान के धाम में। इवन इस संसार में रहते हुए भी हम उस जीवन का आनंद उठा सकते हैं, बशर्ते कि कुछ चीजों का अभ्यास किया जाए। तो क्या अभ्यास करना है, बस अभी ये इंद्रियां क्या है, हमारी तुष्टि में लगी हुई है, हमको जो भी चाहिए बस उसी उसी को पूरा करने में लगी हुई है। इन इंद्रियों को, इन इंद्रियों को बस क्या करना है, मोल्ड करना है भगवान की सेवा में लगाने का, इसी को भक्ति बोलते हैं। बस इतना चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। बट ये चेंज इस संसार का सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि जीवात्मा कहाँ चेंज, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के अनुसार, क्योंकि वो तो खुद ही भगवान बनना चाहता है, वो तो खुद ही इस संसार को अपने अनुसार चलाना चाहता है, इसलिए सबसे कठिन है नहीं। इसलिए बताया कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स पर्सन एंड वेरी सिंपल फॉर अ सिंपल पर्सन। बट समस्या ये है कि इस कलयुग में कॉम्प्लेक्स लोग हैं, उनका हृदय सरल नहीं है, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, उससे क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, कपट भरा हुआ हृदय में। प्रॉमिस कुछ और करेंगे, पीठ पीछे कुछ और करेंगे। इससे क्या होता है, इससे फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति में अभ्यासरत नहीं हो पाता उसकी वजह से। और क्यों होता है ऐसा, इसलिए क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं अभी भी बनी हुई हैं, अभी भी वो अपनी भौतिक इच्छाओं का गुलाम बना हुआ है, इसलिए वो प्रामाणिक गुरु के बताए गए निर्देशनों को पालन नहीं कर पाता। इसलिए अगर समा और अदर कोई व्यक्ति अपने जीवन में केवल इतना सीख ले कि प्रामाणिक गुरु उसको मिल जाए सौभाग्य से, और ऐसे प्रामाणिक गुरु के बताए गए रास्ते पर वो जो बोले वैसा करे, उसका भगवत धाम जाना निश्चित है, निश्चित है। लेकिन बशर्ते कि पहले प्रामाणिक गुरु मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे तो यहाँ पर एक्सप्लॉइटर भरे हुए हैं संसार,
है नहीं? अब देखो कितने सारे लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, फिर जेल में चले जाते हैं फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन माया करती है है कि नहीं? बहुत शिष्यों को एक्सप्लॉयट किया, ठीक है, माया सोचती है अब आप खुद का एक्सप्लॉयटेशन देखो है कि नहीं? तो अगर सौभाग्य से ऐसे प्रामाणिक गुरु मिल जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में फिर शरणागत होकर भक्ति करना सीखना चाहिए। उसी से क्या हो जाएगा, ये इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, क्योंकि वो बताएगा, वो फिर आपका मन नहीं करेगा, लेकिन बस इतना सीखना है कि उनमें विश्वास होना चाहिए, वो जो बता रहे हैं शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। तब क्या होगा, तब हमारे लिए ये इंद्रिय संयमन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और हमारे भगवान धाम जाना निश्चित हो जाएगा। और फिर क्या होगा, हम यहाँ रहते हुए भी वो आनंद का अनुभव कर सकते हैं, और भगवान के धाम जब इस शरीर छोड़ के जाएंगे तो फिर भगवान के धाम में हम शाश्वत हमेशा हमेशा के लिए जो सुख चाहते हैं उसका उपभोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमको ये इंद्रियों को चाहिए। इसी के साथ आज के और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।